अबे ओ कबाड़ी वाले, मेरे साथ एक रात बिताएगा? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। रे रमुआ, एक रात बितावे क्या 1 लाख मिल रहा? तू ये बैठ हमारे। तू बैठ, हम जा रहे हैं। अरे हर्रे, तोरे में कुछ नहीं बचा। तू दारू पी अपन फेफड़ा गला सुनो सुनो, तुम्हारा हमका जा देना भैया, सुनो तो तुम ना जाओ, तुम ना जाओ। तुम्हारा सही टाइम पे ना होता नहीं है, हम बहुत लंबा चलते हैं, हमें जाने दो। हमारा इतना होता है ना कि 4-5 मेरिया का बच्चा हम ऐसे कर देंगे, हमको जान दो। अरे अगर आप बोल मैडम बुला लेंगे जिसको बुलाना हो। मैडम से कोई मतलब है, हम जाएंगे, हमको पता है। दिमाग ज्यादा नहीं चल रहा तुम्हारे हैं? अरे तो जो पिया उसको सपेट, हम जा रहे हैं। अबे ओ, तू नहीं, दूसरा वाला लाल, इधर आ। हाँ देखा, हमको बुला रहे हैं। हम तुझसे कह रहे थे कि तोरे अंदर कुछ है नहीं, बस शरीर है। इसके अंदर तू गुब्बारे तरह हवा भरे है ना। एक काम कर, उधर जा, हवा निकाल के आ पहले। जाओ। कितनी देर चलोगे? 2 मिनट बस। आएंगे ही नहीं आज। ससुर की किस्मत कितनी बढ़िया है। क्या बे, क्या बतला रहा था उधर? अरे मैडम, वो ससुरा जब से आपने कहा है ना कि एक रात बितावेगा 1 लाख देंगे, वो साला हमरे पे हावी हो गया, मारकाट पे उतर आया। तभी हम सोचे हम ही पहले चलते हैं, फिर वो कह रहा हम जाएंगे। उसी वक्त आपने बोल दिया कि हमको बुलाया है। अभी हम भाग से भाग के आ गए, वरना वो ससुरा साला कहो मारकाट पे उतार हो जाता। तो तुम लोग 1 लाख रुपए के लिए मार्केट पे उतार हो रहे थे या फिर मेरे लिए? हाँ मैडम, बात 1 लाख रुपए की भी है और आप अपने आप को देख रही हैं एकदम गोरी चिट्टी बिटेवा, इसीलिए हम लोग थोड़ा पागल हो गए थे। अब आपने जब बोला ना, हमारी आंखें एकदम चौंधिया गई थी आपको देख के, और ऊपर से ये भी बोल दिया रात बिताने का, तभी थोड़ा सा पागल हो गए थे। अरे इसमें छोटी सी बात में मारकाट करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम कहो तो मैं दोनों को ले चलूं, लेकिन ना मेरा तुम पे दिल आ गया। तुम इतने सही लग रहे हो, लंबे चौड़े ठीक ठाक। एक काम करते हैं ना, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने का, ये पैसे देख रहे हो, पूरा 1 लाख रुपए दूंगी। बस तुम्हें करना वो सब होगा जो मैं तुमसे कहूँगी। बताओ, कर पाओगे? बिल्कुल मेम साहब, आप हमसे जो बोल दोगी हम वो कर देंगे। अगर हमसे बोलोगी झुक जाओ, हम झुक जाएंगे। आप बोलोगी लेट जाओ, हम लेट जाएंगे। बात 1 लाख रुपए की भी है और बात आपकी भी है। अच्छा, इतनी गोरी बिटेवा तो हमने अभी तक जिंदगी में देखी, सिर्फ और सिर्फ पिक्चरों में देखी थी, आज हकीकत में देख ली। अरे मैडम, अरे हम कह रहे हैं आपके पास अभी भी मौका है, हमको ले चलिए। ये तो साला फुस्सी बम है, हमारा ही सिखाया हुआ। अबे ओ, चुप रहे, समझ में आ रहा है? जहाँ खड़ा है वहीं रहे। तुझे नहीं बुलाया ना मैंने यहाँ पे, तो तू क्यों बोल रहा है? ये ऐसे ही बोलता है क्या हर जगह पे? खराब करके। तू अपना बता, चलेगा कि नहीं? हाँ मैडम, वो भाग गया ससुरा। अरे एक ही बात छोड़ो, हम तो कहते आप हमको 1 लाख रुपए दे रही हो ना, तो हम 1 लाख में आपको ऐसा काम करके देंगे ना, जो काम मुझे लगता है आपको कभी किसी ने करके दिया ही नहीं होगा। अरे हमारे अंदर इतना दम है ना कि हम आपको उठा के जो बोलेंगी वो कर देंगे। आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे हमसे। आप ना, अगर बार बार बुलाने का मन होगा ना, आप सिर्फ हम ही को बुलाएंगी, हम आपको ऐसा काम करके देंगे। बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। क्या बात है, तूने इससे पहले भी लग रहा है ये काम किया है? बड़ा एक्सपीरियंस है तुझमें। अरे मेम साहब, एक्सपीरियंस तो इतना है ना कि हमको 1-2 बार भौजियाँ लेके जा चुकी हैं, और भौजियों कसम भैया, उनको इतनी संतुष्टि दी है ना कि उनका पति भी इनको नहीं दे पाता है। अरे वो पता है, ऐसा कह रही थी हमसे कि तुम हमको पहले काहे नहीं मिले। हम इतना अच्छा काम करके देते हैं ना कि हर गाड़ी का बोनेट हो या कुछ भी हो, सब बढ़िया एकदम तजुल्ला वाला काम हो जाता है हमसे। ये तो फिर देखना पड़ेगा। अब तू मेरे साथ जाएगा, मेरे हिसाब से काम करेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तू किसी काम का है भी या सिर्फ बातें ही हैं तेरी। अरे मेम साहब, बात बातों की नहीं है, आपको क्या बताए, हम गाजर खा खा के ना हमारा एकदम गाजर जैसा हो गया है, एकदम लाल लाल। आप हम तो कह रहे हैं एक बार इस्तेमाल करेंगी ना, आप बार बार बुलाएंगे हमको। अच्छा ये बता, इससे पहले तूने जब भी ये काम किया है, क्या ऐसे ही तुझे 1-1 लाख रुपए मिले? अरे नहीं मेम साहब, ऐसे 1-1 लाख रुपए नहीं मिलता। काम तो हमारा कबाड़ बिनने का है। एक बार क्या हुआ था, एक घर के बाहर हम कबाड़ बिन रहे थे, तो उधर से एक मेम साहब थी जो ऊपर से देख रही थी। अब वो हमको देखते देखते पता नहीं हमसे कहीं जरा छत पे आओ, छत पे आओ। छत पे गए। अब छत पे जाने के बाद उन्होंने अचानक से हमको खींच लिया।
फिर कमरे में जो हुआ ना, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तब से हम फिर इसी काम में घुस गए और हमको पता चल गया इस काम में इतना पैसा है और साथ साथ इतना मजा। तो फिर हाँ, जब मैं बताएं। 1 लाख रुपए दे रही हूँ तो मुझे तो तुझे और ज्यादा एक्सपीरियंस देना चाहिए नहीं? अरे मेम साहब, हम कहते हो तो हैं, ये गाड़ी ऐसी है ना, अगर एक बार आप स्टार्ट करके छोड़ दोगी ना तो सिर्फ और सिर्फ चलेगी जब तक आप नहीं रोकोगी उसको। हमारी स्टीयरिंग और ब्रेक सब आपके हाथ में होगी। चलो ठीक, एक काम कर, तू गाड़ी में बैठ, तुझे लेके चलती हूँ हैं? जन्नत की सैर कराने। जन्नत की सैर तक तो ठीक है मेम साहब, लेकिन आप कहाँ ले जाएंगे हमको? और कहाँ, मेरे घर। घर? हाँ। अरे नहीं मेम साहब, सुना है घर में बड़ा दिक्कत होती है और हमको तो लग रहा है इस समय साला थोड़ा दिक्कत भी चल रही, पुलिस लगता है साला पकड़ लेती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा घर बहुत सेफ है और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। हम तो कहते हैं मेम साहब रहन देते हैं, घर नहीं, जब इतनी अच्छी गाड़ी है तो गाड़ी ही में बजा दें का। दिमाग खराब है क्या? तेरी तरह ये कबाड़िया नहीं हूँ मैं, कहीं भी कुछ भी नहीं करती हूँ भाई। एक सेंस होता है, कहीं हर जगह थोड़ी ना शुरू हो जाते हैं कोई भी काम करने। अच्छा हाँ, हम समझ गए, वो बिस्तर पे थोड़ा नरम है और गुलगुलाहट है, मजा आएगी ना मेम साहब। तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो, हम लोग चलते हैं। गाड़ी में तो बैठ जाएंगे मेम साहब, हम तो कहते हैं जब इतनी बड़ी गाड़ी है तो क्या करते हैं, गाड़ी ही में कर लेते हैं, गाड़ी में तो और मजा आएगी। है ना? गाड़ी जैसे जैसे हिलेगी वैसे वैसे हम आपको हिलाएंगे। एक तो तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। ऐसा है ना, पैसे मैं दे रही हूँ, जैसे मैं कहूँगी वैसे होगा, ना कि तुम्हारे हिसाब से। हाँ मेम साहब, आप ही के हिसाब से होगा। वो आपको देख के हम बहक गए हैं, हमारा चल। मन तो कर रहा हम यही निपटा दें आपको। ते बैठो भाई गाड़ी में, और ये झोला वोला क्या लेके बैठे हो? फेंको इसको। अरे ये लीजिए, आपने जो बोला सब आपका। कबाड़ी। आज तो ये कबाड़ी वाला आप ही के लिए है, आप जो बोलेंगे सब कर दूंगा मैं। चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी में? हाँ। ठीक है। मेम साहब एक बात बताओ, ये आपका घर है कि कोई हवेली? इसमें तो इतने जीने, इतने हमने अब तक कभी चढ़े ही नहीं, वहाँ तो पैर दुख गया। अरे घर कहो या हवेली एक ही चीज़ है। तुम एक काम करो, आगे से राइट में रूम है, तुम आगे जाओ। आगे भी एक कमरा है का? उसी कमरे में तो जाना है, ये सब अरे। तो छोटे छोटे कमरे हैं, वो बड़ा कमरा है। हम तो कहते हैं ना मेम साहब, वो दरवाजा खुला है, उसी के बगल में झुक के कर लेते हैं। ऐसा है ना, तुम्हारी तरह मैं फटीचर नहीं हूँ, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। चुपचाप जहाँ कह रही हूँ वहाँ चलो, पैसे मैं दे रही हूँ ना कि तुम। जब तुम देना पैसे तब अपने मन की कराना। हाँ, हम पैसे दे के क्या करें, हमको तो फ्री में सब कुछ मिल रहा है। फ्री में सब कुछ मिल रहा है, आगे बढ़ो। आगे? हाँ, ये गलती ही कर दी इसको लाके यार, मुझे किसी ढंग के इंसान को लाना चाहिए था। फटीचर लोग ना फटीचर ही रहते हैं जिंदगी भर। मैं बात करता हूँ। तो भाभी है, फिर किसी को लेके आई हैं। इनका रोज रोज का हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मेम साहब हम कहते कर लेते हैं, यहीं पे आए बड़ी जल्दी। अरे कर लेते हैं, पहले दूर हटो। दूर मेम साहब, जिस लिए लेके आए वो तो करने नहीं दे रही अब आप हमको। अरे करेंगे ना, थोड़ा सही से बैठो पहले। कबाड़ खाना पे घूम के आ रहा है, बदबू मार रहे हो तुम। ये बदबू? हाँ, हम लोग को तो वो करना है ना, तो उसमें अदबू बदबू क्या, उसमें तो बस धर के ऐड दो, काम खत्म। अबे गोबर की महक आ रही है तेरे पास से, नहीं कहाँ लोट रहा था कबाड़ खाने में। मेम साहब पैर नीचे करो, मेरा सोफा गंदा हो रहा है, बल्कि तुम्हें भी नीचे ही बिठाना चाहिए था। अब हमको नीचे बैठाइए, ये आप हमारे ऊपर बैठिए, मजा तो दोनों को मिलेगा। कैसे आदमी हो तुम? मैं सही सोच रही थी, मैं गलत आदमी को उठा लाई हूँ। मेम साहब छू लें दो हमको ना। अरे हटो, पहले तुम एक काम करो, नहा के आओ। ये नहाए वहाए का सिस्टम है। हम तो कहते हैं ना मेम साहब, एक बार हम यहाँ करते हैं, फिर वो जो नहाने वाला तिलचट्टा उलटा उस पे बैठ के करेंगे। वो अरे बढ़िया। पागल हो क्या? तुमको नहला इसलिए रही हो क्योंकि तुम पसीना पसीना तर हो रहे हो, कितनी बदबू आ रही है, फटे फटाए कपड़े, अजीब सी बास आ रही तुम्हारे पास से। मेम साहब ये मेहनत तो कुछ नहीं है, जब आप हमारे नीचे होंगी हम आपके ऊपर होंगे, तब होगी वो मेहनत। अभी तो ये सोच ऐसे ही इतनी है। खराब हो चुकी है, मैं तुमसे कितनी बार कह रही हूँ, मैं पैसे तुमको दे रही हूँ, तुम मेरे हिसाब से काम करोगे, तुम बार बार अपनी बुद्धि घुसा लेते हो यार। मेम साहब अब हमारे कान में तो सब कुछ सही है, आपने उतने समय यही कहा था ना कि एक रात के लिए
1 लाख। तो रात है अभी, दोपहर हो रही है ना? तो क्या हुआ, दोपहर है तो इसका मतलब है कि आप हमसे सब कुछ करवाएंगी। तुमने एक स्टेटमेंट सुना, वो स्टेटमेंट भी तुम याद नहीं रख पा रहे हो। मैंने 1 रात का 1 लाख बोला, तभी दोपहर हो रही है, जो नहा क्या हो। मेम साहब आप ना अपने हाथों से नहलाओ उनको, हम नहा लेंगे। अरे यार तुम कैसे से आदमी हो, जाओ नहा के आओ पहले। एक कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो भाभी, एक काम करिए, आप ऑफिस में आइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। मेरे घर में देवर, कौन और है का? हाँ वो देवर का कॉल आया। देवर वो कौन होता, हम नहीं जानते। हम मैडम हमको पहले निकालो यहाँ से। अरे कहाँ जा- बाहर आया होगा, तुम एक काम करो नहा के आओ, तब तक मैं मिल के आती हूँ। हमको ना नहलाओ, हम नहीं नहाना चाहते। अच्छा ठीक, जा रहे हैं। सब टीचर सा लीचर सा आदमी, मैं दुखी हो गई हूँ इससे। ये भी क्यों कॉल कर रहा है? अभी आ रही होंगी, अभी बात करता हूँ, कट टू कट बात हो जाएगी, ठीक रहेगा। क्या हो गया है, क्यों कॉल कर रहे हो? देखिए भाभी, बहुत हो चुका है। अब ये जो आपका लड़के लाने वाला सिनेरियो है ना, इसे बंद करिए, मुझे नहीं पसंद है। कौन से लड़के लाना वाले से आ रही हो? हाँ, ये जो रोज रोज नए नए लेके आ रही हैं, और आज ये पता नहीं किस फटीचर को उठा के लेके आई हैं। अरे मेरा मन, मेरा घर, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी मैं। घर मेरा भी है और मुझे नहीं पसंद। हम इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें नहीं पसंद आप इस तरीके के काम करें। बड़ी इज्जतदार फैमिली, तुम 4 लड़कियां घर में लेके आते हो, तब तुम्हारी इज्जत कहाँ चली जाती है? हाँ, छोटे हो, छोटे रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो, समझ में आया? ठीक है, मैं मेरी बात छोड़िए, मैं भैया को बताता हूँ आप क्या कर रही हो। बताओ बताओ, ये भी हाँ। बता देना जो कल 1 लाख रुपए दिए थे वो वापस करने की तुम्हारी कोई नौबत नहीं है, और तुम कुछ कमाते वाते तो हो नहीं, तो वापस तो कर नहीं पाओगे। नहीं मैं ही नहीं बता नहीं देती नहीं 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 भैया को क्या बताना, छोड़ो। और क्या करो भाभी, वो आप नए नए लड़के बुलाते रहते हो और हूँ। तो तुम भी बुलाओ ना, मैंने कब मना किया है कि किसी को नहीं लाओ घर पे? अरे पैसे से ला ला के परेशान हो जाओ। अब मुझे भी कोई फ्रेश अच्छी और सुंदर लड़की चाहिए, लड़की की तो साथ। ढूंढो, लेके आओ, मैंने कब मना किया? मैंने कभी तुम्हारे किसी मैटर में कुछ बोला? हाँ, मैं सोच रहा था कि आप ही ढूंढ दो, नहीं तो फिर आप मैं कोई दलाल दिखाई देती हूँ तुमको? हाँ, आप ही चल लो, मतलब ढूंढ दो ढूंढ दो ढूंढ दो। तुम्हारे समाज की इज्जत ना तुम्हारे टाइम पे घुस जाती है। हाँ, अरे ठीक है ना, ढूंढ दो, जवान हो रहा हूँ कुछ मुझे तो पता है समझो। तुम रिचा के ऊपर लाइन मार रहे हो तब से, जब से पार्टी करी है मैंने, उससे बात करवा दूंगी, लेकिन हाँ, मेरे काम में तुम्हारा टांग मत अड़ाना, समझ में आप आया? मेरा काम बनाओ, मैं आपका काम बना दूंगा। मेरा काम बना दोगे? चलो ठीक है। ओ हाँ हाँ, थोड़ी सी पैसे अगर मिल जाते। अभी तुमको कल 1 लाख रुपए दिए थे ना? हाँ हाँ दिए तो थे, बट वो जानती है ना, क्लब गया था तो वहाँ खत्म हो गए। तो QR दो। हाँ, आप भेज दीजिए। कितना? 60-70 हज़ार। 60-70 नहीं, सिर्फ 6,000 भेजूंगी, गुजारा करो आज पूरे दिन का। अरे 6,000 में सिर्फ रशियन मतलब। भेज दिया है, अब तुम उसी में गुजारा करो। बहुत धमकी देनी आती है ना, कट। अरे दारू बियर का देख लो, 5,000 और भेज देना। मैं कुछ नहीं करूंगी, जिनके ऊपर पैसे उड़ा के आए हो उनसे कहो आज तुम्हारे ऊपर उड़ाएं। बाय। अरे रशियन की बजाय यही चल देती तो मज़ा आ जाता, लेकिन 6,000 इंडियन से ही काम चला लूँगा। कितनी देर लगाओगे? अब आओगे कि नहीं? कहाँ थे तुम? हाँ, तो मेम साहब आपका इतना बड़ा बाथरूम था ना, हम पानी रोक के उसमें नहा रहे थे। पानी रोक के नहा रहे थे? हाँ मेम साहब, वो हमारी जो गीली जांघिया थी जिससे पानी निकलता उस पर धर दिए थे, और एक और चीज़ पे रख दिए, फिर पानी खोल दिए थे। अरे मेम साहब पूरा गांव की याद आ गई, जो गांव में बचपन में तालाब में नहाते थे। मतलब तुम वैसे। पूरा सत्यानाश करके आए हो मेरे बाथरूम का? हाँ, तो मेम साहब आपको पता है हमारे घर में तो सिर्फ एक ही साबुन था जिसको हम चेहरे पे रगड़ते थे, आपके यहाँ तो इतने वैरायटी साबुन है। हमको लगता है आप साबुने खाती हैं। हाँ, साबुन खाती भी हूँ, साबुन खिलाती भी हूँ। खिलाऊं तुझको साबुन? क्या करेंगे खिला के? हम कहते हैं ना मेम साहब अब तो नहा भी लिए हैं, शैम्पू भी लगा लिए, चमक भी है, आइए करते हैं अरे ना। हट तो पागल आदमी, ये रात दिख रही है तुमको? हाँ, 1 रात का 1 लाख था, जल्दी भगा दूंगी और 1 रुपए नहीं दूंगी, समझ में आया? नहीं मेम साहब पैसा पूरा दो, पैसा बहुत बढ़िया चीज़ होती है। आज तो भगवान पता नहीं कौन से दिन कौन सा व्रत रखे थे कि 1 लाख रुपया भी मिल गया। ये गोरी मेम साहब मिल गई हमको। पागल आदमी, एकदम निहायती लीचड़ इंसान हो तुम।
कुछ भी करते चले जा रहे हो। जब तक रात नहीं होती तब तक मैं तुमसे बात करूंगी, जितना मन करेगा उतनी बात करूंगी। मेम साहब हम बात नहीं करते, हमारा काम है काम करना, हमको काम करने तुम्हारा काम ही है फिलहाल बात करना, क्योंकि रात तो हुई नहीं है। मेम साहब अच्छा हम कहते हैं ना, आप ऐसे एक बार हमको ऐसे सर रख लीजिए। अरे हटो यार, पहले जो पूछ रही हूँ वो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम हमको नहीं पता। अरे कुछ तो होगा, सुनील, रवील, राजीव, राघव। हमारा नाम रघुराज है। रघुराज? जी। नाम और काम मिल नहीं रहे हैं। काम हमको नहीं पता, हमारा नाम रघुराज है। रघुराज कबाड़ी वाले, दिन भर कबाड़ बेचा करते हैं। वाह रे वाह, क्या किस्मत है भगवान, ऐसे ऐसे लोगों को भी। छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में का मेम साहब आपके हमसे बिहाव करा शिव का। अरे यार जितना पूछा उतना बताओ ना। वो घर में ना हमारे वो पिताजी हैं और अम्मा जी हैं बस। बस? और बीवी? बीवी शादी Girlfriend? वादी नहीं। गर्लफ्रेंड कहाँ मेम साहब, ये सब बड़े लोग के शौक हैं। हम तो दिन भर कबाड़ बीनते रहते हैं, शाम को बेच के 4 पैसा लेके घर चले जाए। तो घर पे पता है कि तुम ये सब कबाड़ी वबाड़ी का काम करते मेम साहब क्या बताएं नहीं है घर पे, लेकिन उनको भी एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। हो? वाह, मतलब अपने घर वालों से ही झूठ बोल रखा है। क्या करे, कुछ दिक्कत हो जाती। कितना कमा लेते हो उन सब में? दिन का हो जाता है 700-800 रुपया। कबाड़ी का नहीं, ये जो तुम मेरे साथ करने आए हो। ओ ये ईमा तो बहुत पैसा है, आपको काम बताएं। वो जो साला दिखाया था ससुरा, जो पहले सुबह आ रहा था भागने के लिए, हमको इसी काम में लगवाई से। वो पहले हम ही कबाड़ी बेचते थे, लेकिन जब इस काम के बारे में बताया हमको मज़ा आ गया। हमको पता चला इस काम में तो करने को भी मिलता है और पैसा भी बहुत है। मतलब मेन आदमी वो है? अरे मेन वो बेकार आदमी है, उसको कुछ पता नहीं, वो साला अंधेरी नगरी में तीर चला देता है। हम तो कहते हैं मेम साहब अच्छा आप उसको लेके नहीं आई, वरना वो तो बहुत बेकार आदमी है। अब हम आपको ले आओ, हमको लेके आई। अब मेम साहब देख कि रात भी हो रही, चलिए कुछ करते अभी हैं नहीं ना। हुई है रात, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं। बताने का तुमको परीक्षा पता है? परीक्षा ले नहीं क्या आप हमारी? हम बचपन में जब परीक्षा का नाम सुने तो स्कूल छोड़ के चले आए थे। ये समझ लो तुम्हारी एक तरीके से परीक्षा ही चल रही है। एक बात बताओ, तुम ये सब काम कर रहे हो, कल को तुम्हारी कभी शादी हो, करनी तो पड़ेगी, अगर उसको ये सब पता चल गया तो? मेम साहब हम शादी वादी करेंगे, सब काम छोड़ देंगे। अरे छोड़ने काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको, हमारा शादी करने की मन नहीं। इसी में इतना कुछ हो रहा, शादी करके क्या फायदा? कितना ढोंग करोगे? कितना ढोंग करोगे? तुम्हारा नाम कोई रघुराज नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब तुम अपने मुंह से सच बोलोगे क्या मैं बताऊं तुमको? मुंह से सच क्या मेम साहब, आप तो एकदम डरा रही है हमको। अरे आपने हमको एक रात बिताने का पैसा दिया, ये डराने का पैसा नहीं दिया भाई। अभी तो दिन चल रहा है ना, दिन में तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खैर, तो मैं ऐसे कहाँ समझ में आएगा। तुमको पता है इसी फील्ड में एक और फ्रेंड है मेरी, दीक्षा नाम है उसका। अरे ये देखो ना कितनी सुंदर है। क्या हुआ? अरे तुम्हारी सांस क्यों अटक गई? बोलो कुछ, बोलो। ये लड़की कुछ अरे इतनी सुंदर लड़की है, इसकी एक भी सिंगल फोटो नहीं है, हमेशा 3-4 क्लाइंट्स के साथ ही रहती है। क्लाइंट्स कौन? अरे यही सब काम प्रोस्टिट्यूशन का। अरे नहीं मेम साहब, वो देखो कितनी सुंदर लड़की है। अरे सुंदर अंदर कुछ नहीं है, जितनी सुंदर बाहर से है उतनी सुंदर अंदर से भी है, इसीलिए तो पैसा मोटा मिलता है। मेम साहब ये सब क्या कह रही हो? इतनी अच्छी लड़की सब काम कर ही नहीं सकती। हमको लगता है ना आप ही झूठ बोल रहे हो, आप ये सब काम करते होगे। अबे अब तो सच बोल, मुझे यहाँ पे दीक्षा नहीं भेजा है तुम्हारी सारे कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए। अरे मेम साहब वो आपको काहे भेज रही? उसको पता तो नहीं चल गया हम ये सब काम करते हैं? उसको सब पता है कि तुम क्या करते हो, उसने कल तुमको रंगे हाथ तो पकड़ा है। हमको लग रहा हम कल जो जब 10,000 रुपए के लिए जा रहे थे ना मटकते हुए। अरे मेम साहब ये तो बहुत दिक्कत हो गई। अरे मेम साहब अब आप कुछ करिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तुमसे इतनी देर से सच पूछने की कोशिश करी तो तुमने अपना नाम तक गलत बताया मुझे। मेम साहब हम आप तो जानती हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और इससे शादी करने के लिए तो क्या पैसों के लिए कुछ भी कर लोगे? मेम साहब ये बताइए, जो कक्षा 1 पढ़ा हुआ है उसको काहे को समझ में आएगा? हमको जो थोड़ा बहुत काम आता था कबाड़ी वाला, वही सोचे इसमें थोड़ा पैसा कमा लेंगे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमको कोई ढंग का काम मिल जाएगा तो ये सब छोड़ दोगे। हाँ मेम साहब हमको कोई ढंग की नौकरी मिल जाएगी हम कर लेंगे, लेकिन हमको कोई ढंग की नौकरी देता ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूंगी ढंग की नौकरी, लेकिन तुम्हें ये सारा काम सही करना होगा,
स्क्रीनशीट बनना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगे? क्लीन। और तुम्हें दीक्षा तो नहीं मिलेगी। अरे हम सब कर लेंगे, हम दिशा के लिए कुछ भी कर लेंगे। आप हमको बताइए करना क्या है। दीक्षा तुमको तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम सही काम नहीं कर लोगे। सही काम मैम साहब, हम सब कर लेंगे। आप जो बताइए, हम अब जो आप बोलेंगी सब करने के लिए तैयार हैं हम। बताइए। चलो ठीक है, इसमें फिलहाल अपना नंबर दो। ये लीजिए। तुम्हारे पास लोकेशन और सारी डिटेल्स पहुंच जाएंगी। और ये कपड़े तुम रख ही लो, कल यही पहन के आना। समझ में आ रहा है? कल कहाँ आना है मैम? लोकेशन मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हारी बुद्धि भी कमज़ोर है, तुम्हें बहुत ट्रेनिंग लगेगी। हम समझ गए। अब हम दीक्षा को बताइएगा। हाँ हम चले। अभी निकलो यहाँ से। ठीक है मैम साहब, हम जा रहे हैं। क्या आदमी है, फर्स्ट क्लास पास नहीं हो पा रही है इससे, और दीक्षा पता नहीं क्यों अंधी है इसके प्यार में।